मेरी प्यारी फैमिली, ये थोड़ी सी क्लिप रविवार की थी। दूध काफ़ी ज़्यादा बच गया था तो मैंने कहा क्या करें, दही भी जमाने का मन नहीं था तो फिर मैंने रख दिया कढ़ाई में और बनने दी है आइसक्रीम। तो फर्स्ट बार आइसक्रीम जमने जा रही है गर्मियों की। वैसे एक चीज़ बताएं, घर की आइसक्रीम वाकई में बहुत अच्छी होती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, किस किस को पसंद है घर की आइसक्रीम। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, थोड़ा सा पंखे की आवाज़ आएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से मैं गर्मी में एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, पंखे में एडिटिंग कर रही हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 6 जुलाई, दिन है आज सोमवार का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और इसके बाद में बनाएंगे पराठे। तो मैंने छौंक दी है भिंडी की सब्ज़ी। बहुत जल्दी सब्ज़ी ये बन जाती है। जब हमें जल्दी हो ना और झटपट सब्ज़ी बनानी हो तो सबसे अच्छी भिंडी की सब्ज़ी रहती है और लगती भी बहुत टेस्टी है। मैंने इसको थोड़ा सा अमचूर भी डाला था इसमें, क्योंकि खट्टी खट्टी सब्ज़ी ना अच्छी लगती है। और कल से थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही है ना, तो इस वजह से थोड़ी वैसी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। इधर देखिए भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। फिर मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली, भिंडी की सब्ज़ी के साथ में ना पराठे अच्छे लगते हैं। रोटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और रोटी तो सच मानिए ना, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। बस पराठा बना लो हल्का सा, पूरियाँ भी नहीं इतनी पसंद आ रही हैं। हल्का हल्का सा बस तेल लगा के पराठे बना लो। खैर सरसों का तेल लगाती हूँ तो कोई भी नुकसानदायक चीज़ नहीं है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आ जाइए आप लोग भी जल्दी जल्दी से सुबह का नाश्ता करने। तो आज नाश्ते में है भिंडी की सब्ज़ी, पराठा, जो कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा। और आज मैंने किसी तरीके से कोशिश करके अपना व्लॉग बनाया है, क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली, ये समझिए 1 साल के ऊपर तो हो ही गया है। भले ही वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है लेकिन सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, तो मन करता है अपनी फैमिली से बात करने का। कभी ना कभी वॉच टाइम हो ही जाएगा, सब राधा रानी पे छोड़ दिया है। किसी दिन होगा, कुछ अभी मेरे व्लॉग में कमी होगी, कुछ ना कुछ तो कमी होगी जो आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश बराबर जारी रहेगी। किसी ना किसी दिन ज़रूर सक्सेस होंगी। मुझे मालूम है व्लॉग बनाना ना आसान नहीं होता है, बहुत आजकल बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा। इतना तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है, जितना अपना सिंपल तरीके से मैं बना पाती हूँ व्लॉग में बना लेती हूँ। और वही है ना, आप लोग भी घर का डेली रूटीन देख देख तो बोर होने लगते होगे, सोचते होगे क्या वही घर का ही रूटीन है। तो मेरी प्यारी फैमिली, डेली रूटीन यही है जो मेरी ज़िंदगी में है, जो लाइफ में है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, आप लोग साथ हर चीज़ शेयर नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब हम आते हैं ना तो ये समझिए कि हर कोई देखता है, रिश्तेदारी भी सब कोई देखता है। और जब हम वीडियो बनाने लगते हैं ना तो इतना तो सब आदमी समझ ही जाते हैं कि हाँ वीडियो बनाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें बोलना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है, क्योंकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो ये भी सोचना पड़ता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, ज़िंदगी चाहे कितने भी संघर्ष भरी हो, कितना ही परिश्रम हो, लेकिन मैंने आपको बोला था ना पहले व्लॉग में कि हमें अपना गाना नहीं गाना है, हंस के ज़िंदगी जीना है और जीते रहना है। एक ना एक दिन राधा रानी, हमारे बिहारी जी ज़रूर हमें सफल बनाएंगे, ज़रूर सफलता देंगे। बस वो हमारे साथ होने चाहिए। बाकी देखिए, ये तो हमारे जो कर्तव्य कर्म है, नित्य कार्य है, वो हमें करने हैं और करते रहने हैं। इनसे हमें पीछे नहीं हटना है। हाँ ये है कि थोड़ा देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। भले ही हम थोड़े थोड़े से ही काम करें, लेकिन काम एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होगा। और कहते नहीं है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तब भी होगा, क्योंकि आजकल की महंगाई तो पूछिए मत। वाकई में महंगाई हद से ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। पहले के ज़माने में ना 25 पैसा
चवन्नी, अठन्नी, 10 पैसा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता था। इतने में ही हम लोग बहुत खुश हो जाते थे और ये समझिए इतने में ना हम लोग अपने मनपसंद चीज़ें भी ले सकते थे। आजकल तो इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं रही है, 1 रुपये की भी वैल्यू इतनी नहीं रही है। लेकिन हाँ, 1 रुपया हमारे लिए जो इसकी वैल्यू समझता है ना, वही समझता है कि 1 रुपये भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम 1-1 रुपया करके जोड़ते हैं ना, तब कहीं जाके वो हमारे लिए क्या बनता है, क्या उससे मिलता है, ये हम ही समझ सकते हैं। क्योंकि कहते नहीं है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी फैमिली, घर के सारे काम करने के बाद में आ गई हूँ मैं शॉप पे और 11:30 तो आराम से बज जाता है। इतना समय तो पता ही नहीं चलता है, कितना भी आप जल्दी कर लो ना। क्योंकि घर के अगर जब हम काम करते ना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिनको सारा काम करके ही फिर हमें आराम से शॉप देखनी होती है। अब ये रहता है ना कि अब कोई काम की टेंशन नहीं है, सारे काम हो चुके हैं घर के। ये नहीं है कि हमारा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। जब काम पड़ा होता है ना, तो फिर बहुत सरदर्दी हो जाती है। ये लगता है कि अब ये काम पड़ा है, अब यहाँ से जाके घर में भी काम देखना है, तो वो टेंशन नहीं है। तो एक अपना रूटीन बना के चलना है कि हमें हाँ इतने बजे तक काम अपना ख़त्म करना है। और वही है ना मेरी प्यारी फैमिली, जो 2 4 कस्टमर आते हैं तो वो खुद के अपने पैसे हैं। ये भी पैसे अगर हम कमाते हैं ना, तो बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर इनके लिए भी हम सोचेंगे ना ज़्यादा कुछ, तो फिर बहुत ही मुश्किल है। और थोड़े थोड़े से ही हम सब करते जाएंगे, धीरे धीरे ही बढ़ते जाएंगे। और कभी कभी ना मेरी प्यारी फैमिली, मैं सोचती हूँ कि यार क्या है, पूरा दिन हो जाता है शॉप में ना। जब ये समझिए पूरे दिन की अगर दुकानदारी आपकी 500 की नहीं होती है ना, तो मन नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। और आपने देखा था ना, उधर मैंने थोड़े दिन सिलाई सीखी थी। लेकिन मेरी प्यारी फैमिली, मुझे एक बहुत बड़ी ही दिक्कत हो गई है भूलने की, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह शायद उम्र भी हो रही है, उम्र के साथ साथ ना हम चीज़ें भूलने लगे हैं। तो कहते नहीं है, जितना जो हम पहले सीख लेते हैं ना, वो बाद में नहीं हो पाता है। हज़ारों दिमाग में उलझनें, टेंशन चलती रहती हैं, जिनसे नहीं हो पाता है। या तो फिर घर की जिम्मेदारियां ना हो, तो दिमाग फ्री हो तो आप सीख भी सकते हैं। खैर चलिए, कोई नहीं, जितना है जो कुछ है उतना ही करते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, यहाँ पे कर देते हैं कस्टमर की थ्रेडिंग। और ये भी कस्टमर बहुत दिन बाद आई थी, तो अच्छा लगता है ना जब कस्टमर बहुत दिन बाद फिर से वही शॉप पे आता है और बस ये बोलता है कि दीदी आपके हाथ की थ्रेडिंग बहुत अच्छी थी। तो ये सुन के ना एक मन में जो सुकून होता है, एक मन में शांति होती है ना, वो एक अलग ही होती है। ये लगता है कि हाँ चलिए, हम भी कुछ हैं, हमारा भी काम किसी को अच्छा लगता है। भले ही कुछ नहीं, थ्रेडिंग ही अच्छी लगती है। थ्रेडिंग ही बनाना सबके बस की बात नहीं है, आसान काम नहीं है थ्रेडिंग वाला भी मेरी प्यारी फैमिली। क्योंकि सबसे पहली कमाई ना इसी थ्रेडिंग से ही होती है। फर्स्ट कमाई हमारी थ्रेडिंग से होती है। और ये देखिए, मैंने जो कल आइसक्रीम जमाई थी ना, तो मैं लेके बैठ गई हूँ आराम से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आइसक्रीम खाने। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे। ठंडी ठंडी आइसक्रीम का आनंद लेते हुए मज़ा आ गया।